ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की अगली किस्त बहुत दिलचस्प होने वाली है। क्या गुलाम सुंदरी बादशाह को आजाद करवा पाएगा या बादशाह जबरदस्ती सुंदरी से शादी कर ले, या फिर वो गुलाम को कैद करके इससे बदला लेने की कोशिश करेगा। क्या खुर्शीद सुंदरी का साथ देगी और क्या जन्नत इतनी आसानी से बादशाह से शादी के लिए मान जाएगी? आखिर जन्नत के दिल में क्या चल रहा है? इतना कुछ होने के बावजूद वो इतना खामोश क्यों है? ना वो कुछ कह रहा है, ना कोई कदम उठा रहा है। क्या जन्नत की इस खामोशी के पीछे कोई बड़ा नुकसान छुपा हुआ है? और कुर्बान अली अब क्या करेगा? क्या वो बादशाह को कत्ल कर देगा या इसकी बेटी बादशाह की बेवफाई बर्दाश्त न कर पाएगी और खुद को खत्म कर लेगी? जब जन्नत गुलाम के पास जाता है तो इसे हुक्म देते हैं कि अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाए। अगर बादशाह ने तुम्हें मार दिया तो क्या गुलाम इंजाम हो सकता है? वो सुंदरी को लिए बेगार नहीं जाएगा। जन्नत इसे समझाता है कि बादशाह तुम्हारा खून का प्यासा है, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। मैं वादा करता हूँ कि सुंदरी सिर्फ तुम्हारी ही होगी। मगर एक औरत कहती है कि मैं आशिक अली की बेटी हूँ और मैं अपनी बहू को नापाक खून की नहीं बना सकती। मेरी बहन ने हमें धोखा दिया था और मैं इसकी बेटी को अपने खानदान का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। वो गुलाम को कहती है कि अभी तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाओ। गुलाम जन्नत की बात मानकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है और उधर सुंदरी किसी तरह हवेली से निकलकर गुलाम के क्वार्टर्स में इनसे मिलने पहुंचती है। मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहाँ कोई नहीं होता। वो बार बार गुलाम और लजुमा को आवाज देती है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। इस दौरान से एक खत मिलता है जो गुलाम ने लिखा होता है। गुलाम को अंदाजा होता है कि सुंदरी जरूर इससे मिलने आएगी, इसीलिए वो वहाँ पर खत छोड़ जाता है ताकि सुंदरी इसकी नीयत पर शक न करे। खत में गुलाम लिखता है कि सुंदरी मैं बहुत मजबूर और इसी मजबूरी की वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, मगर तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और बहुत जल्द तुम्हें लेने वापस आऊंगा। तुम्हें बस इस बादशाह का मुकाबला करना है, हार नहीं माननी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा बल्कि अपनी धड़कन यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। जब सुंदरी ये खत पढ़ती है तो वो टूट जाती है और बैठकर रोने लगती है और कहती है कि गुलाब तुमने क्या किया? तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गई। तुम जानते हो मुझे इस बादशाह से कितनी नफरत है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फिर वो बहुत उदास हालत में वापस हवेली आ जाती है और अपनी माँ को बताती है कि गुलाम और लजुमा वहाँ नहीं है और गुलाम एक खत छोड़ गया है जिसमें इसने लिखा है कि वो जल्द मुझे लेने आएगा। इस पर इसकी माँ इसे समझाती है कि गुलाम और लजुमा को मजबूर यहाँ से जाना पड़ा होगा, जरूर इसे कोई बड़ा खतरा मिला होगा, जैसे कभी आशिक अली को मुझे तलाक देने पर मजबूर किया गया था। ये सुनकर वो खुद भी बहुत अफसरदा हो जाती है और रोने लगती है। कहती है मैं दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी की किस्मत मेरी जैसी ना हो। इसी दौरान बादशाह वहाँ आ जाता है और सुंदरी के हाथ से वो खत छीन लेता है। जब वो खत पढ़ता है तो गुस्से से भर जाता है और फैसला करता है कि वो आज ही सुंदरी से शादी करेगा। वो खुशी से कहता है कि अम्मी और खाला अपनी बेटी को मेरे लिए दुल्हन बना दे, मैं अपने काजी को लेकर आता हूँ और निकाह कर लेता हूँ। ये सुनकर सुंदरी गुस्से में कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकती। अगर मैं गुलाम की नहीं बन सकी तो तुम्हारी भी नहीं बनूंगी। मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर तुम जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। इस पर इसकी माँ बादशाह से कहती है कि तुम जानते हो मैंने अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारी है। मेरी बेटी पर जुल्म मत करो और गुलाम से मोहब्बत करती है, इसके लिए तड़प रही है। खुदा के लिए मेरी बेटी को आजाद कर दो।